हेलो गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है, केजरीवाल स्किप्स। केजरीवाल जो है उन्होंने स्किप कर दिया। स्किप का मतलब होता है दोस्तों, मान लीजिए जैसे कि आप स्कूल, मान लीजिए कल आपको स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है और आप नहीं जाते हैं, तो वो क्या करा आपने आपने स्किप कर दिया। तो कहीं चीज़ कहीं ना जाना, इसके लिए भी स्किप इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई मैं आज स्कूल नहीं गया, आज मैंने यानी कि स्कूल को स्किप कर दिया। या जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्किप सिक्स्थ ईडी समन्स। समन का मतलब होता है बुलावा। तो ईडी जो है दोस्तों, ठीक है, जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है दोस्तों, उसने उसका बुलावा उसने बुलाया था केजरीवाल जी को, तो उन्होंने नहीं गए, इसलिए भी स्किप लगा हुआ है। ठीक है, और कब, सिक्स्थ यानी कि छठवीं बार इन्होंने इस ईडी ने बुलाया, इन्हें बुलावा लगा इनका, तब भी ये नहीं गए, ये बोला गया है इस हेडिंग में। इन एक्साइज पॉलिसी केस, तो एक्साइज पॉलिसी केस है दोस्तों, उससे जुड़ा हुआ मतलब ये केस है, उससे उसके वजह से इनको छठवीं बार बुलाया गया, तब भी केजरीवाल जी जो है नहीं गए। ठीक है, ये लिखा है। फिर आगे है सेज रिप्लाइंग। और क्या कहा केजरीवाल, सेज, ये सेज किसके लिए आया, केजरीवाल जी के लिए आया है। तो इन्होंने सीएम जो है दोस्तों, इन्होंने कहा कि रिप्लाइंग, हम रिप्लाई कर रहे हैं टू नोटिसेस। नोटिसेस कौन से नोटिसेस, जो कि ईडी ने भेजे हैं इनको, उन पर हम रिप्लाई कर रहे हैं, उनको रिप्लाई कर रहे हैं एज पर लॉ। एज पर का मतलब होता है के हिसाब से, लॉ का मतलब जो कानून है, तो कानून के हिसाब से हम रिप्लाई कर रहे हैं, ये केजरीवाल ने बोला। जब इनसे कुछ पूछा गया होगा ना कि आप क्यों नहीं गए, भाई छठी बार आपको बुलाया, तो इन्होंने कहा कि भाई हम रिप्लाई कर रहे हैं, जैसा कानून के हिसाब से होता है रिप्लाई, वैसा हम कर रहे हैं। अब हेडिंग हमने पढ़ ली, अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए गाइज, अब यहाँ लिखा हुआ है आम आदमी पार्टी, जो वही दिल्ली की जो पार्टी है, आप शॉर्ट में बोल देते हैं नेशनल कन्वीनर। तो नेशनल कन्वीनर हैं ये आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी, और कौन है, एंड दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। ठीक है, तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर हैं अरविंद केजरीवाल। और सॉरी, ऑन मंडे यानी कि सोमवार को स्किप कर दिया इन्होंने। ठीक है, ये जो केजरीवाल जी इन्होंने स्किप कर दिया द सिक्स्थ समन्स, यानी कि सिक्स्थ यानी कि छठवीं बार इनको बुलावा लगा था, किसके द्वारा, बाय बताएगा वो, तो बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी, जिसे हम शॉर्ट में कह देते हैं। तो ईडी ने इन्हें छठी बार बुलाया, इन्होंने कहा भाई हम नहीं आ रहे, बाकी जो भी इन्होंने बोला होगा वो तो हम आगे पढ़ेंगे। फॉर क्वेश्चनिंग, अब क्यों बुलाया था, तो फॉर क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन करने के लिए यानी कि सवाल करने के लिए, ऑन, ठीक है, क्वेश्चनिंग ऑन मंडे यानी कि सोमवार को बुलाया था इन्हें। इन कनेक्शन विद दोस्तों, ये बहुत आता है, इसका मतलब होता है कि मतलब क्वेश्चन जो करने थे वो किस मामले में करने थे, क्या वजह थी, किस केस में करने थे। तो इन कनेक्शन विद द दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस। तो दिल्ली जो एक्साइज पॉलिसी केस है दोस्तों, होती है ना, एक्साइज पॉलिसी होती है जो टैक्स वगैरह का कुछ होता है ना ऐसी, तो उस बारे में इनसे पूछताछ करनी थी, छठी बार इन्हें बुलाया, नहीं गए। फिर लिखा है द आप, जो आप है यानी कि जो ये जो पार्टी है इनकी, इन अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब बयान, तो एक बयान में जो आम आदमी पार्टी है उसने टर्म्ड द समन्स, जो समन्स है यानी कि जो बुलावे लग रहे हैं ईडी की तरफ से, उनको टर्म किया। टर्म का मतलब होता है किसी चीज़ को ना एक खास बात बोल, मतलब खास चीज़, मतलब किसी चीज़ को एक खास नाम दे देना, आप ऐसे कह सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है टर्म द समन्स इलीगल, तो यानी कि जो पार्टी है उसने एक स्टेटमेंट में कहा कि ये जो समन्स है ना, जो हमें बुलाया जा रहा है ईडी की तरफ से, ये इलीगल है, ठीक है, गैर कानूनी है, इसलिए लिखा है टर्म्ड। टर्म्ड का मतलब जब कोई खास तरीके से किसी चीज़ को कहे कि भाई ये तो ऐसा है, तो इनके हिसाब से है ऐसा। देखिए फिर आगे पढ़ते हैं कि ये इलीगल है समन्स। देखिए फिर लिखा है द दिल्ली सीएम, जो दिल्ली के सीएम है, हैज़ स्किप्ड, ये फिर से वही आ गया कि इन्होंने स्किप कर दिया है। ये दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इन्होंने स्किप कर दिया है ऑल द समन्सेस, यानी कि जितने भी बुलावे लगे थे। इश्यूड बाय का मतलब कि किसके द्वारा बुलावे लगाए गए थे, तो बाय द प्रोब एजेंसी। सो फार का मतलब अभी तक, प्रोब का मतलब होता है जांच, एजेंसी दोस्तों आपको पता है, बचपन से सुनते आ रहे होंगे। तो जांच एजेंसी जो है यानी कि ये ईडी की ही बात करी जा रही है, तो इसने जितने भी समन्स इश्यू करे थे इनको, वो सब इन्होंने स्किप कर दिए, नहीं गए। ये हम हेडिंग पे पढ़ ही चुके थे वैसे भी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों न्यूज़पेपर पढ़ना, काफ़ी कुछ सीखते हैं उससे। देखिए फिर आगे लिखा है, एक मिनट, हाँ,
द बीजेपी सैड, अब देखिए बीजेपी की तरफ से कुछ बोला गया है कि बीजेपी सैड, बीजेपी ने कहा मिस्टर केजरीवाल, जो केजरीवाल हैं, वॉज डिसरेस्पेक्टिंग, वो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, यानी कि मतलब उसका अपमान कर रहे हैं, द लॉ, लॉ जो है दोस्तों कानून, उसका अपमान कर रहे हैं, बाय कॉन्टिन्यूसली इवेडिंग, इवेड का मतलब होता है बचना, ठीक है, और समन्सिस मैंने बताया था अभी अभी, कॉन्टिन्यूसली का मतलब लगातार, तो लगातार इवेड से बच रहे हैं ये, और ऐसा करके ये ना क्या कर रहे हैं, लॉ का अपमान कर रहे हैं, ये बीजेपी ने आरोप लगाया है। जस्ट लाइक फॉर्मर डिप्टी सीएम, जस्ट लाइक का मतलब बिल्कुल उसी तरह जो फॉर्मर डिप्टी सीएम है, फॉर्मर का मतलब जो पहले डिप्टी सीएम थे मनीष सिसोदिया, एंड राज्यसभा मेंबर, और राज्यसभा मेंबर कौन थे, संजय सिंह, संजय सिंह, तो ये दो जो हैं दोस्तों, हु आर बिहाइंड बार्स, बिहाइंड बार्स का मतलब होता है जेल में बंद होना, ठीक है, तो जो ये दोनों जेल में बंद हैं इन द लिकर स्कैम, लिकर स्कैम, स्कैम का मतलब कोई घोटाला वगैरह, तो लिकर, जो लिकर मतलब शराब, तो शराब से जुड़ा हुआ कोई घोटाला था, उसमें ये दोनों बंद हैं जेल में। केजरीवाल, केजरीवाल टू विल फाइंड हिमसेल्फ इन जेल, देखिए फिर आ गया कि मतलब आगे ये भी बीजेपी की तरफ से ही बोला जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई कि जैसे ये दोनों जेल में हैं उसी तरह केजरीवाल भी, टू का मतलब भी, केजरीवाल भी विल फाइंड, फाइंड का मतलब अपने आप को पाएंगे, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ लिखा है ना, तो अपने आप को इन जेल, जेल में, एज ही, एज का मतलब क्योंकि, यहाँ पे दोस्तों एज का मतलब है क्योंकि, मतलब वजह बताई जा रही है कि ये क्यों जल्दी ही जेल में होंगे। ही इज़ द मास्टरमाइंड, ये मास्टरमाइंड है ऑफ द एंटायर स्कैंडल, यानी कि जितना भी स्कैंडल है दोस्तों, जितना भी ये कांड है उसके ये मास्टरमाइंड है, मतलब इन्होंने ही, ये लीडर है एक तरीके से उसके, ये आरोप लगाया जा रहा है ठीक है, तो इसलिए ये भी बहुत ही जल्दी जेल में होंगे। दिल्ली बीजेपी चीफ, अब देखिए किसने आरोप लगाया है, दिल्ली बीजेपी के जो चीफ हैं वीरेंद्र सचदेवा, इन्होंने ये बात कही, इसलिए लिखा है सैड, तो यहाँ से लेकर ये जो ये पढ़ा है ना, देखिए ये कोटेशन मार्क लगा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जितना भी हमने पढ़ा यहाँ से यहाँ तक, वो सब किसने बोला, इन्होंने बोला। फिर लिखा स्पीकिंग टू, स्पीकिंग टू का मतलब बात करते हुए, रिपोर्टर्स, जो रिपोर्टर्स हैं उनसे बात करते हुए, एट द असेंबली, असेंबली पर, द मिस्टर केजरीवाल, जो मिस्टर केजरीवाल हैं, सैड, इन्होंने कहा दैट की रिस्पॉन्सेज, जो रिस्पॉन्सेज हैं, यानी कि जो हम जो भी रिएक्शन दे रहे हैं टू द ईडी समन्स, जो ईडी हमें बुला रही है उनको, जो हम उसको जो हम रिएक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर, वर बीइंग गिवन एज पर लॉ। अब ये जो मतलब इनका ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हम रिएक्शंस दे रहे हैं ना कि हम नहीं जा रहे हैं, या जो भी वो कर रहे हैं कि हाँ वो बुला रही है तब भी हम जो भी नहीं जा रहे हैं, रिएक्शन जो दे रहे हैं वो ना हम कैसे कर रहे हैं, एज पर लॉ, यानी कि कानून के हिसाब से कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं केजरीवाल जी की भाई कुछ ऐसे गड़बड़ है नहीं इसमें, भाई जैसा कानून चल रहा है, जैसा कानून होता है हम वैसे ही चल रहे हैं। फिर लिखा है वी आर रिप्लाइंग, अब देखिए फिर से वही बात आ गई कि वी आर रिप्लाइंग, हम रिप्लाई कर रहे हैं एज पर लॉ। अच्छा हाँ, ये तो हम पढ़ चुके थे ना, तभी अभी तो मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर देखिए लिखा है आगे कि ये मतलब वो ये कई बार क्या होता है ना, कई बार एक एक बात ही दो दो बार रिपीट हो जाती है, एक ही बात कई कई बार भी रिपीट होती है, जैसे यहाँ लिखा था कि वर बीइंग गिवन एज पर लॉ, कि भाई जितने भी ये रिस्पॉन्सेज हैं, रिएक्शन जो है ये लॉ के हिसाब से दिए जा रहे हैं। फिर आगे फिर से लिख दिया वी आर रिप्लाइंग एज पर लॉ। अब ये क्यों लिखा दोबारा से, क्योंकि यहाँ से लेकर ये जो कोटेशन मार्क लगा हुआ है ना, ये बिल्कुल इन्होंने जो बोला वही बात बिल्कुल वैसी लिखी जा रही है, इसलिए ये लिखा हुआ है, इसलिए कोटेशन मार्क में फिर से लिखा गया है। तो नाउ दैट, हम देखिए फिर लिखा है नाउ दैट, यानी कि चूंकि ईडी हैज़ फाइल्ड, ईडी ने फाइल किया है, दर्ज किया है आ केस, एक केस इन द कोर्ट, अदालत में, दे शुड, अब देखिए कॉमा लगा, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि तो फिर, या फिर इसलिए, इसका आप ऐसे मतलब समझ सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि ईडी ने वही फाइल किया है केस कोर्ट में, इसलिए दे शुड वेट, इनको वेट इंतजार करना चाहिए फॉर द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। अब भाई कोर्ट में डिसीजन का इंतजार करना चाहिए जब केस कर दिया, ये बोल रहे हैं, बिफोर इश्यूइंग एनी फ्रेश समन्स, फ्रेश का मतलब नए, तो अब और नए 6 समन तो भेज दिए, तब और नए समन्स अगर आपको भेजने हैं तो भाई आप भेजना, लेकिन पहले कोर्ट का इंतजार तो कर लो, जो कोर्ट कह रही है, कोर्ट का डिसीजन जो है, ये बोला है। क्यों? क्योंकि आपने केस फाइल कर दिया, अब जब केस फाइल कर दिया कोर्ट में तो कोर्ट फिर डिसीजन देगी कुछ ना कुछ। अब जब वो डिसीजन आए उसके बाद आप अगर कोई नया समन भेजना चाहें तो करें आप, ये बोला ही सैड, ठीक है। इन्होंने ये बात बोला, मिस्टर केजरीवाल जो है इन्होंने ये बात बोली। देखिए फिर आगे लिखा है द आप, जो आम आदमी पार्टी के चीफ है,
वॉज रेफरिंग, रेफरिंग का मतलब जिक्र करना, तो जिक्र कर रहे थे दोस्तों, रेफर के साथ हमेशा टू आता है, ये बात ध्यान रखना। तो ये जिक्र कर रहे थे कंप्लेंट का। रिगार्डिंग, रिगार्डिंग का मतलब होता है के बारे में, तो ये जो कंप्लेंट थी किस के बारे में थी? द दिल्ली सीएम्स नॉन अपीयरेंस। नॉन अपीयरेंस का मतलब कि कहीं उपस्थित ना होना, कहीं ना जाना, कि इन्हें बुलाया था नहीं गए, तो इसलिए लिखा है नॉन अपीयरेंस। तो इस बारे में कोई कंप्लेंट होगी जो कि लॉन्च करी गई थी। लॉन्च का मतलब भी दोस्तों ये होता है कि क्या नाम है, फाइल करना, दर्ज करना। तो ये जो कंप्लेंट थी जिसको दर्ज किया गया था बाय द सेंट्रल एजेंसी बिफोर अ सिटी कोर्ट। बिफोर का मतलब दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखिए जब भी आप बड़ा ध्यान रखिएगा, जब भी कोर्ट वगैरह की बात आ जाती है ना और बिफोर लगा हो, तो इसका मतलब ना, बिफोर का मतलब पहले नहीं होता। फिर यहाँ पे आप ऐसे समझे कि बिफोर का मतलब हो गया सामने, या फिर आप ऐसे समझे कि मे होता है ना, मे हम हिंदी में लिखते हैं मे, तो उसको ऐसे समझ ले आप, समझने के लिए बता रहा हूँ। तो ये लिखा है ना कि बिफोर आ सिटी कोर्ट, यानी कि सिटी कोर्ट के अंदर। सिटी कोर्ट, कोर्ट का मतलब अदालत, जो अदालत है दोस्तों, सिटी कोर्ट, उसके अंदर ऑन फरवरी 3 यानी कि 3 फरवरी को, कॉमा लगा है आ डे आफ्टर, एक दिन बाद मिस्टर केजरीवाल स्किप्ड, यानी कि जब मिस्टर केजरीवाल ने जब स्किप कर दी थी ईडी की फिफ्थ समन, उसके एक दिन बाद ये बात बताई गई ऊपर जो लिखी है। ठीक है, ये मतलब हुआ ऊपर। फिर लिखा है एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या। अब दोस्तों इसके पीछे आप टेंशन ना लेंगे, क्या लिखा हुआ है एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, बेसिकली पोस्ट लिखी हुई है, जैसे पोस्ट होती है ना अलग अलग, तो बस ये पोस्ट है। देखिए कौन है इस पोस्ट पर? दिव्या मल्होत्रा। तो ये दिव्या मल्होत्रा है दोस्तों, ठीक है, ये इस पोस्ट पर है। नोटेड, नोटेड का मतलब इन्होंने, एक तरीके से कह सकते हैं आप, इन्होंने कहा ऑन फरवरी 7 यानी कि 7 फरवरी को कहा दैट का मतलब कि द आप चीफ, जो आप चीफ है, वॉज लीगली बाउंडेड। लीगली बाउंडेड का मतलब कि उन पे कानून से मतलब वो उन्हें फोर्स मतलब उनको करना ही करना है, कानूनी रूप से उनको करना ही करना है। टू कंप्लाई विद का मतलब होता है किसी चीज़ को फॉलो करना, रूल्स वगैरह के लिए काफ़ी आता है ये। द समन्स, यानी कि जो समन्स है उनको फॉलो करना ही करना है, उन पे लीगली बाउंड है वो, ठीक है। बट लेकिन हैड परपटेडली का मतलब होता है दोस्तों कि ऐसा लगता है, फेल्ड टू डू सो, कि मतलब ये कह रहे हैं कि उनको ये लीगली बाउंड है चीफ मिनिस्टर, कि इनको समन्स को फॉलो करना ही करना है, लेकिन ऐसा लगता है, परपटेडली का मतलब लगता है कि फेल हो गए हैं वो करने में, ये मतलब इन्होंने करा नहीं, ये फेल हो गए करने में, इन्हें करना था। ठीक है, सो का मतलब, सो का यहाँ पे ऐसे कई बार आपको मिलेगा सबसे लास्ट में, इसका मतलब होता है कि पूरी बात जो पहले बोली गई थी ना, उस पूरी बात को ना लिखकर सिर्फ सो लिख देते हैं जिससे कि छोटा हो जाए, और बोलने में भी ऐसा इस्तेमाल होता है, वरना ये फिर से पूरा लिखना पड़ता है, लीगली बाउंड है कंप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो काम क्या था यहाँ पेन का, कि भाई ने समन्स को फॉलो करना था, कंप्लाई विद करना था, तो उसकी इस पूरे की जगह टू कंप्लाई विद द समन्स, इस पूरे की जगह सिर्फ सो लिख दिया। फिर देखिए लिखा था कोर्ट, जो कोर्ट है हैज़ एडजॉर्न का मतलब टाल दिया है। क्या टाल दिया है? द मैटर, ये जो मैटर है कोर्ट ने, अदालत ने टाल दिया है टिल मार्च 16, यानी कि अब अगली जो बात होगी वो कब होगी? 16 मार्च को होगी। आफ्टर केजरीवाल एक्सप्रेस, किस चीज़ के बाद ऐसा करा कोर्ट ने? तो जब केजरीवाल जो है उन्होंने एक्सप्रेस किया, उन्होंने जताया हिज इनेबिलिटी, कि भाई वो काबिल नहीं है टू बी पर्सनली प्रेजेंट, कि भाई वो खुद वहाँ पर जाके प्रेजेंट हो, इसलिए इसको टाल दिया जाए। फॉर द हियरिंग जो होनी है सुनवाई अदालत में, तो भाई मैं नहीं आ सकता वहाँ पे। क्यों नहीं आ सकता? ड्यू टू का मतलब वजह बताता है, तो ड्यू टू द ऑन गोइंग दिल्ली असेंबली सेशन, यानी कि दिल्ली असेंबली है ना दोस्तों, वहाँ पे सेशन चल रहा है। ऑन गोइंग का मतलब हो गया कि अभी जो चल रहा है, इसलिए मैं पर्सनली प्रेजेंट नहीं हो सकता वहाँ पे। तो क्या आप करें? आप इसको टाल दें, मतलब आगे के लिए इसको मैटर को बढ़ा दें, तो 16 मार्च कर दी गई है अगली तारीख, ठीक है, मतलब 16 मार्च को अगली सुनवाई होगी। ठीक है, फिर लिखा है। अब दोस्तों एक बात और बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो। देखिए फिर लिखा है ईडी सोर्सेज। अब जो ईडी सोर्सेज है, यानी कि जो ईडी की सूत्र जो है, जो उनकी जानकारी वगैरह को सब सैड, उसने कहा द एजेंसी, जो एजेंसी है, इज एक्सपेक्टेड, कि भाई ऐसी उम्मीद है कि टू इश्यू, वो इश्यू करेगी, इश्यू का मतलब जारी करेगी, फ्रेश समन्स टू द आप चीफ, यानी कि जो अरविंद केजरीवाल है उनको और समन भेजेगी नए, ऐसी उम्मीद है। द एजेंसी इश्यूड, एजेंसी जो है
उसने इश्यू किया, इश्यू का मतलब वही फिर से जारी किया, द फर्स्ट समन यानी कि पहला समन जो था एजेंसी ने, ईडी ने, वो मिस्टर केजरीवाल को भेजा। कब भेजा था? ऑन November 2 यानी कि 2 नवंबर को भेजा था। कॉमा लगा है लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल, लास्ट ईयर का मतलब पिछले साल। द केस अगेंस्ट द दिल्ली सीएम, अब जो केस है इनके खिलाफ, दिल्ली के जो सीएम है इनके खिलाफ, इज बेस्ड ऑन का मतलब आधारित है, किस पर आधारित है? एन एफआईआर, यानी कि एक एफआईआर हुई थी तो इन पे ये केस हुआ है। किसके द्वारा एफआईआर की गई थी? बाय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जिसे हम शॉर्ट में सीबीआई भी कह देते हैं। तो इसके द्वारा इसने क्या करा था कि इसने एक एफआईआर करी थी, तो उस एफआईआर के आधार पर ही इनके ऊपर केस चल रहा है, सीएम के ऊपर। अलीजिंग, अब ये देखिए एफआईआर में क्या बोला गया था? एलिज का मतलब था आरोप लगाना। तो इस एफआईआर में आरोप लगाया जा रहा था कि भाई मल्टीपल का मतलब कई सारी इरेगुलरिटीज़ हुई हैं। इरेगुलरिटीज़ का मतलब गड़बड़ हुई है इन द फॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्साइज पॉलिसी, यानी कि जो एक्साइज पॉलिसी है उसको फॉर्म करने में, उसको बनाने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसको अमल करने में, दोनों में इरेगुलरिटीज़ हुई है, यानी कि गड़बड़ हुई है। तो इस वजह से ये आरोप लगाया था इस एफआईआर में, और इस एफआईआर के आधार पर ही इन पर केस हुआ है। फिर लिखा है कॉमा विच वॉज सब्सिक्वेंटली विदड्रॉन। अब विच किसके लिए आया है? इस एफआईआर के लिए, कि जो एफआईआर सीबीआई ने करी थी इसको बाद में क्या करा गया कि सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है बाद में विड्रॉ कर लिया गया। विड्रॉ का मतलब होता है वापस ले लेना। अगर आप मान लीजिए किसी पे केस कर दें या किसी पे एफआईआर करवा दें और फिर आपका कुछ मूड वूड बदला या जो भी कुछ हुआ बाद में, आपने सोचा चलो यार छोड़ो जाने दो, मतलब मैं एफआईआर अपनी वापस ले लेता हूँ, तो उसको हम कहते हैं विड्रॉ करना। ठीक है, विड्रॉन इसलिए लगाए क्योंकि ये पैसिव है, वॉज के साथ आया है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।